राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की पूजन विधि, महत्व, व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण समय व हरिवासर समाप्ति का समय और द्वादशी व्रत पर क्या पारण समय रहेगा वो बताऊंगी। साथ ही मैं बताऊंगी कि उत्पन्ना एकादशी किस दिन की जाएगी, 29 नवंबर सोमवार को या फिर 30 नवंबर मंगलवार को की जाएगी। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्ना एकादशी देवी प्रकट हुई थी। यह एकादशी देवी भगवान विष्णु की शक्ति का ही रूप है। कहते हैं इस एकादशी देवी का नाम उत्पन्ना देवी भगवान विष्णु ने ही रखा था। इस एकादशी के और भी अनेक नाम हैं, जैसे उत्पत्ति का एकादशी देवी, उत्पन्ना एकादशी देवी, प्राकट्य एकादशी देवी, वेतरणी एकादशी देवी, अनेक नामों से जानते हैं। इस एकादशी देवी ने मूल नामक दैत्य का वध किया था। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियां तर जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण व शास्त्रों में कहा गया है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के साथ उत्पन्ना एकादशी देवी की भी पूजा करनी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी किस दिन की जाएगी, 29 नवंबर सोमवार को या फिर 30 नवंबर मंगलवार को। उत्पन्ना एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर मंगलवार को प्रातः 4:13 पर और समाप्त होगी 1 दिसंबर को मध्यरात्रि 2:13 पर। पारण समय व हरिवासर समाप्ति का समय। पारण समय व हरिवासर समाप्ति का समय 1 दिसंबर बुधवार को प्रातः 7:34 पर है। द्वादशी व्रत का पारण समय 1 दिसंबर बुधवार को प्रातः 7:34 से 9:01 तक रहेगा। सुबह का समय व्रत खोलने के लिए सबसे उत्तम व्रत है। व्रत की पूजन विधि। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि की शाम को दातुन करना चाहिए, लेकिन खाना नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए, लेकिन दातुन नहीं करना चाहिए। न ही शरीर पर साबुन लगाना चाहिए और न ही कपड़े धोते समय साबुन लगाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी पवित्र कुएं, तालाब, बावड़ी पर स्नान करना चाहिए और साथ ही चंदन का लेप लगा करके स्नान करना चाहिए। चंदन का लेप लगाकर स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे उद्रतापी बराहेण कृष्णे न सतबाहुना मृति के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। इस तरह चंदन का लेप लगाते समय और स्नान करते समय यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को स्नान करने के बाद साफ सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक पाटे पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही उत्पन्ना एकादशी देवी की भी आज के दिन पूजा करने का विधान है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्ना एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए आज के दिन विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी के साथ में उत्पन्ना एकादशी देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए। घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। पापी, चोरी करने वाले, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाले, स्त्री गमन, वेश्यागामी लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर गलती से भी उनके साथ बातचीत हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए। रात्रि को दीपदान करना चाहिए। दिन और रात्रि में भजन कीर्तन में समय बिताना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देना चाहिए।
एकादशी के दिन मसूर की दाल, बैंगन, मांसाहारी भोजन, शराब, मदिरा, अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले मावे की मिठाई का भोग लगाना चाहिए और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और उत्पन्ना एकादशी देवी को सुंदर फूलों की माला पहनानी चाहिए। पूरी पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जो मनुष्य क्षमा याचना कर लेता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा, अन्न और वस्त्र जरूर देवें। मंदिरों में सीधा भिजवाएं। उसके बाद स्वयं व्रत खोलें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोएं, झूठ चोरी पर निंदा से बचें। जो मनुष्य इस तरह पूरे विधि विधान के साथ एकादशी के व्रत का पालन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी का महत्व, पूजन विधि और व्रत का शुभ मुहूर्त बताया। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।